आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे प्लैटिनम इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अक्टूबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने महज 2 महीना करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक ने एक बहुत बड़ा साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15 से 18% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक की डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आया रेंज के अंदर और यहाँ पर कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके जो लोअर लोस थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो कंटिन्यूसली अपसाइड में टिल्ट हुए हैं। और वही दोस्तों अगर आप RSI के स्विंग देखो तो वो स्ट्रेट है, फ्लैट है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। और दोस्तों उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो समवेयर अराउंड 480 की आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन दोस्तों 15 से 18% की है, जो ऑलरेडी ये नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट होगा तो स्टॉक 15 टू 18% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 570 के आसपास का आता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग, या फिर दोस्तों ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रखो नियरेस्ट लोअर स्विंग अपने एडवाइज़र को पूछकर, और यहाँ से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स समवेयर अराउंड यहाँ पर इतना रहेगा और उसके अगेंस्ट में आपका रिवॉर्ड दोस्तों इतना बड़ा रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।